जी, और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही हमारी मनपसंद मेहमान मौजूद हैं। मनपसंद यूँ क्योंकि मुझे वो हमेशा वो लोग बहुत इंस्पायर करते हैं जो मेंटली तौर पे बहुत मजबूत होते हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत अकल, समझ, टैलेंट दिया हुआ होता है। फिज़िकली या अपेरेंटली अगर कोई चीज़ में कमी भी है तो उसका जो अल्लाह ताला ने उनको मेंटली तौर पर मजबूत करके, ब्रेन को मजबूत करके जो उनको फ़ायदा पहुंचाया होता है, हमेशा उनसे बात करके मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सो हमारे साथ बहुत छोटी सी हैं, मोमिना सिब्तैन मौजूद हैं। 19 साल इनकी उम्र है। और अस्सलाम वालेकुम मोमिना, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक ठीक हैं? हूँ। इस वक्त आप इनको देख रहे हैं कि ये व्हील चेयर पे हैं। 8 साल की उम्र में सीढ़ियों से गिरी थी और उसके बाद स्पाइन इंजरी हुई। बट ये हम कोई दुख में नहीं बता रहे हैं क्योंकि मोमिना हैज़ क्रॉस्ड माशाल्लाह सो मैनी थिंग्स, या बहुत से माइलस्टोन अचीव कर लिए। सो मोमिना, पहले तो आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं और कैमरा वूमेन हैं। सो अपने काम के बारे में हमें बताइए। मैं अपने काम के बारे में ऐसे स्टार्ट करूँगी। मैंने एक सेंटर ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, जी। जहाँ पे सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ही काम करते थे। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ आई तो मैंने बोला यार मैं तो नहीं कर सकती, ये लोग तो बहुत मतलब वहाँ पे हर बच्चा अपना काम कर रहा होता था, इवन तो बहुत ज़्यादा सीवियर डिसेबिलिटीज़ के बाद। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से कैमरा और रील्स वगैरह बनाने का, बट स्टिल घर में इतने साल रह के मैं घर में नहीं बना सकी कभी। तो जब मैं यहाँ आई तो हमारा एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के यूट्यूब चैनल है, विंग्स ऑन व्हील, जिधर मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले एक रील बनाई थी। हम जितने भी बच्चे थे जो भी व्हील चेयर्स पे थे वो एक स्पोर्ट्स प्ले कर रहे थे। तो मैंने बोला यार ये थोड़ी डिसेंट चीज़ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी खाली बेड पे ही होंगे या तो घरों में ही रहेंगे, वो कुछ कर नहीं सकते। तो मेरे दिमाग में हुआ कि यार नहीं, इनको एक रील बना के इनको कैप्चर करना चाहिए। तो मैंने वो फर्स्ट रील अपनी वहाँ बनाई थी जहाँ पे सब खेल रहे थे, और वो मैंने बना के डाली थी, जो कि बड़ा उस पर अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी लोगों ने देखा। और विंग्स ऑन व्हील पे भी फिर हमने पोस्ट करना स्टार्ट किया, और ऐसे करते करते मेरे ये हाथ में आपकी आपका कैमरा आ गया। चैनल है विंग्स ऑन व्हील्स? विंग्स ऑन व्हील्स, यस। ये ओके। सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ही राइट्स पे काम करता है, और ये इवन तो चलाते भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मेरा ही हैं। नाम कितना प्यारा है, विंग्स ऑन व्हील्स। या व्हील्स में विंग्स लगे हुए हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली। ट्रू इन सो मेनी या वेज, है ना? यस। हमारे जो फाउंडर हैं DWA के, वो हमें सिखाते हैं, सर जावेद रईस, कि आप व्हील चेयर पर रह के भी हर चीज़ कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग अपने आप को किसी से भी शाय करो, या फिर जो हमारा कॉन्फिडेंस लैक होता है उसको वो एम्पावर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। इवन तो मेरे खुद के लिए, क्योंकि मैं 4.5 साल तक जब बेड पे थी तो मैंने बिल्कुल अपना, मैं मेंटली भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी हाँ। कि मैं घर से बाहर निकल के लोगों को फेस करती। पर जब उनकी काउंसलिंग से, और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा रूल है कि जितने भी पर्सन आते हैं जो सेम डिसेबिलिटी वाले होते हैं, वो साथ में बैठ के एक दूसरे की काउंसलिंग करते हैं कि यार मैं ऐसे शिफ्ट हो जाती हूँ व्हील चेयर पर, मैं ऐसे बेड पे बैठ जाती हूँ। मैंने यहाँ के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो मैं पहले घर में नहीं करती थी। ये बहुत तो इम्पोर्टेंट या इट्स है वेरी इस तरह की इम्पोर्टेंट। सोसाइटीज़ होना। और आई थिंक इसमें आपकी फैमिली का भी रोल है जिन्होंने आपको शायद ये तमाम चीज़ों के लिए सपोर्ट किया होगा। मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। मेरे फादर जो थे वो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि यहाँ जाओ, और मेरी मदर ऐसे अब इवन अभी तक, इवन तो मैं यहाँ इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, बट स्टिल वो मेरे साथ सुबह में हर जगह साथ साथ ये सारे काम मेरे वही करती हैं। तो मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है कि वो सपोर्ट करते थे, और उनको कभी नहीं हुआ कि तुम अकेली बाहर जा रही हो या तुम ऐसे करने लगी हो, क्योंकि 11 साल से एक बंदा घर में हो और वो एकदम से रातों को आ रहे, तो वो हाँ। उनको कोई इशू नहीं होता था। वो लोग राइट। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम करो जो करना चाहती हो ज़िंदगी में। अच्छा, तो तो ये एक बात बताएं मोमिना कि ये तो सही है, आप पेरेंट्स की सपोर्ट है, इदारे की भी सपोर्ट होती है, लेकिन ऑब्वियसली यू नीड अ सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी एज वेल। या जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ जो आप काम कर रहे हैं, जैसे वैसे भी हम ख़वातीन के लिए या दीगर लोगों बच्चों के लिए आगाही के भी प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों से कहते भी हैं कि जी ये चीज़ें जो है एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकती हैं और लोगों को ज़्यादा अच्छा आप उनका आउटपुट ले सकते हैं। तो जब आप बाहर निकलती हैं तो आपको कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स लगते हैं? आई थिंक अगर व्हीलचेयर की उससे बात करूँगी, सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी ही नहीं होती, कि बाहर जाके शूट करना या बाहर जाना ही बड़ा मुश्किल होता है। प्लस एक व्हीलचेयर वुमेन जब हो तो वो, आपको पता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि नहीं यार वुमेन कैसे ये काम कर सकती है। वो गर्ल्स को इतना वो करते हैं कि हम नहीं कर पाते। लेकिन मेरे लिए ये था कि सबसे ज़्यादा जो मेरी टीम थी वो मुझे सपोर्ट करती थी। वो ऐसा नहीं करते थे कि वो बिल्कुल जेंडर से वो इशू नहीं लाते थे कि नहीं लड़के जा रहे हैं तुम मत जाओ, वो कहते थे तुम साथ चलो हम करेंगे सपोर्ट। तो सबसे पहले तो ये था। और सोसाइटी बहुत जज कर रही थी कि जब इवन मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि तुम व्हीलचेयर पे रह के गिम्बल कैसे मैनेज कर लोगी, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, या कोई और फील्ड में चली जाओ, मीडिया छोड़ दो। पर मेरा अंदर जो एक था, और मैं तो कहीं ना कहीं पीछे हो भी जाती थी ना, बैक स्टेप ले लेती थी। पर जो हमारे सर हुसैन हैं, जो विंग्स ऑन व्हील के डायरेक्टर हैं, तो वो मुझे बोलते थे नहीं नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी।
तो ये था कि मैं थोड़ा सा बात अच्छा मोमिना, आप और आपकी टीम है या जिन लोगों के साथ आप काम करती हैं, ज़्यादातर लोग व्हील चेयर पे ही हैं, राइट? तो आप क्योंकि इस वक्त उन सबको भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप सोसाइटी में बदलना चाहती हैं या लोगों को अवेयर करना चाहती हैं कि ये चीज़ों के बारे में सोचें और अपने अंदर भी कुछ अपग्रेडेशन करें? सबसे पहले तो हम अपने माइंड्स में से ये हटा दें कि कोई व्हीलचेयर पे आ रहा है तो वो माजूर है। नहीं, हम सब कहीं ना कहीं व्हील्स यूज़ करते हैं। अपने घरों से निकल के कोई भी पैदल चल के नहीं आता। दे ऑल नीड व्हील्स उस पे आने के लिए, बट हमारे साथ ये होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इशू की वजह से। बट आई थिंक हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि नहीं यार, इसको इस चीज़ से हटा दो क्योंकि ये नहीं कर सकता। हमें कहते हैं ना, मौका ही नहीं देते कुछ करने का। तो आई वुड से कि सोसाइटी को सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए द वे वी आर, कि नहीं इसको चेंज कर दो या कहीं और शिफ्ट कर दो, ऐसे नहीं होगा। और सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा इशू है वो एक्सेसिबिलिटी का है। इवन तो हमारा सेंटर बहुत छोटी सी एक जगह पे बना हुआ है, लेकिन वो एक एक जगह एक्सेसिबल है। हमें किधर भी जाना हो वो पूरा एक्सेसिबल बना हुआ है हमारे हिसाब से। जैसे हम घर में जाते हैं ना कहीं हमारा वॉशरूम अनएक्सेसिबल हो जाता है या हमारी कोई ना कोई अनएक्सेसिबल होती है, पर हमारा सेंटर बहुत छोटी जगह पे बना हुआ है जो कि हर चीज़ एक्सेसिबल है। आई विश कि वो थोड़ी बड़ी जगह पे हो, हम सब खुल के काम भी करें वहाँ पर, बट स्टिल वो बहुत लेकिन ये माइंड है ना, जब छोटी जगह पे ये चीज़ें हो सकती हैं तो अगर इसको रिकग्नाइज कर लिया जाए और लोग इसको समझें तो ये तो हर जगह हो सकता है। हमारे यहाँ बस स्टैंड्स पे या बाकी जगहों पे कहीं पे भी रैंप नहीं है। मॉल्स में अब तो फिर भी जो है, लेकिन वरना इतना ज़्यादा नहीं था। पर मोबिलिटी का सबसे बड़ा इशू होता है, अगर हमारे लिए कोई सीट रिजर्व कर भी देते हैं ना कि पर्सन विद, उस पर भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को जगह नहीं होगी, क्योंकि अंदर जाने के लिए वो कैसे जाएगा, उसको कोई उठाने के लिए रेडी नहीं होता। सब एक तो बड़ा ही डर जाते हैं ना हमें देख के कि नहीं हम नहीं टच कर रहे। वो एक सोसाइटी का बड़ा अजीब बिहेवियर होता है। प्लस वो एक्सेसिबल नहीं होती, बस व्हीलचेयर वालों की एक जगह बना दी जिस पर नॉर्मल पीपल्स बैठे हुए होते हैं, उनको कोई ऐसा प्रायोरिटी नहीं दी जाती कि व्हीलचेयर वाला ही बैठेगा उस पर या पर्सन विद डिसेबिलिटी बैठेगा। तो आप ज़्यादातर कम्यूट किस तरह करती हैं? अब जाके तो जैसे हमारी DW में तो हमारी खुद की कार्स हैं जो पूरी एक्सेसिबल बनी हुई हैं, जिस पे हम खुद बैठ के उसमें लिफ्ट लगी हुई है जो हमें ऊपर तक बस के पहुंचा देती है। उससे ज़्यादा जैसे हम सबको शिफ्टिंग्स होनी होती हैं, जैसे अगर हमें नॉर्मल किसी कार में शिफ्ट होना है तो हमारी एक शिफ्टिंग टेक्निक होती है। जो जैसे कोई पोलियो वाला है तो उसकी अपनी होगी, कोई स्पाइनल इंजरी वाला है उसकी थोड़ी डिफरेंट होगी, या कोई ऐसा है जो थोड़ा चल सकता है उसकी डिफरेंट होती है। तो वो हमें गाइड किया जाता है, बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी 4-5 डेज़ की इन सब चीज़ों। अच्छा मोमिना, अब आप ज़रा अपने कंटेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में बताएं, कैसा कैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहती हैं? अगर आपसे बोलें कि भाई आप बताओ, एनी वियर्ड और एनी आइडियाज़ दैट कम्स टू योर माइंड, क्या करना चाहती हैं? मैं जितने भी मेरे जैसे लोग हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत अनहाइड किया जाता है, हमें इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। तो मैं तो सबसे पहले अपने राइट्स पे ही काम करूँगी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के, कि हमें भी सोसाइटी में उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए जितना नॉर्मली सब घूमते हैं, हमारा भी इतना होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमारा फैमिली को जो एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, सबसे पहले तो हमारा स्टार्ट ही घर से होता है कि फैमिली ही नहीं एक्सेप्ट करती कि यार ये ऐसा है तो उसको छोड़ के चले जाओ। तो सबसे पहले हमारा वो एक, हमें कोई ऐसा कंटेंट लेना चाहिए कि अवेयरनेस हो, फैमिलीज़ को पता हो कि यार कैसे बच्चों को ट्रीट करना है विद डिसेबिलिटी। तो आई विल से कि मैं इसमें ही करूँगी इंशाल्लाह। फिर और आगे मीडिया का ही शौक है? मीडिया का ही शौक है, इंशाल्लाह इसको ही कंटिन्यू करूँगी और थोड़ा सा मीडिया साइंस में भी डिप्लोमा वगैरह करके फिर आगे जाऊँगी। अच्छा, और एक और बात, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जो अपनी टांगों पर हैं लेकिन वो निहायत सुस्त हैं, दफातर में भी और हर जगह, और वो कोई काम उस तरह का नहीं करते। तो ये जो हमारा परसेप्शन है ना कि कोई व्हील चेयर पे है तो हम उसके दिमाग को उसके पैरों से जज करते हैं, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे भी आज तक सबने इसी पे जज किया है कि नहीं यार इसके पाँव नहीं है तो ये ऐसे ये काम नहीं कर सकती। वही बात है ना, मौका ही नहीं दे रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या टैलेंट हिडन है। तो यहाँ पर स्पेशली डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में सबसे ज़्यादा हिडन टैलेंट्स ही उठ के आते हैं। और मेरा भी जो भी इतनी एकदम से हुआ है, तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी, पर वो एक इंटरव्यू, एक वीडियो से फिर एकदम सबको दिखने लगा कि यार व्हीलचेयर पर रख के एक बंदी ऐसे कैमरा चला रही है। तो वही बात है, मुझ जैसे फीडबैक अब अच्छा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बट मुझ जैसे बहुत ज़्यादा भरे में जो हर काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं वहाँ बैठ के, और कोई ना कोई कंप्यूटर पर जो नहीं कर सकते, इवन तो उनके हाथ भी नहीं चलते, बट वो करते हैं, अपने पाँवों से कर लेते हैं, कुछ भी करके वो काम कर रहे होते हैं, काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सबको ही किसी ना किसी तरीके से एम्पावर तो करते ही हैं। सो थैंक यू सो मच मोमिना, आप हमारे साथ मौजूद रही। विश यू ऑल द बेस्ट। इट्स अ प्लेजर टू सी यू एंड मीट यू। और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।